नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गौरव पाराशर हीलिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ये वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर हर आदमी शरीर से नहीं मानसिक रूप से भी पीड़ित है। वो मानसिक रूप से इतना पीड़ित हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे क्या करना है। वो सिर्फ डॉक्टरों के पास में दौड़ना चाह रहा है। उसको इस युग के अंदर अपन को स्वयं का डॉक्टर स्वयं को ही बनना पड़ेगा। स्वयं का डॉक्टर बनने से आदमी को अपने आप पता चलेगा हमको क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही है। आज हम लोग पोस्चर के बारे में बात करेंगे। पोस्चर होता क्या है? पोस्चर दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक पोस्चर उसे कहते हैं जो आदमी एक स्थिर अवस्था में अपने बैठने का कार्य करता है, अपने कंप्यूटर का कार्य करता है या लेटने का कार्य करता है। और डायनेमिक पोस्चर वो होता है जिसमें आदमी रनिंग कंडीशन में अपना कोई भी मूवमेंट्स करता है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई फिजिकल मूवमेंट कर रहा है, या वो साइकिलिंग कर रहा है या खेल रहा है। अभी वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग अपने घर में कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से गलत ढंग से अपना पोस्चर को बिगाड़ रखे हैं और इसका उनको कोई एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि पोस्चर धीरे धीरे बिगड़ता है। और अच्छे पोस्चर को रखने के लिए आपको कुछ सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब अभी बाहर नहीं निकलने की वजह से बिल्कुल शेड्यूल सारा बंद हुआ है। पोस्चर से संबंधित जो बीमारी होती है मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। गलत ढंग से पोस्चर को बिगाड़ने से वो लंबे टाइम तक अपने गर्दन की वर्टिब्रास को आगे की तरफ झुका के कार्य करते हैं, लंबर स्पाइन में और थोड़ा सा प्रेशर डाल के बैठते हैं। मसल स्केलेटल जो सिस्टम है आपका, वो प्रॉब्लम हो सकता है। आपका फ्रेमवर्क जो है वो आगे झुक सकता है, आपकी बैलेंसिंग ख़राब हो सकती है और आप कभी भी कहीं भी गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपका डाइजेशन वीक हो सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे लीवर प्रॉब्लम कर सकता है। आगे झुकने से आपका पेनक्रियास का जो स्वेलिंग है वो भी बढ़ सकता है। लंबे टाइम तक जब आप कंप्यूटर सिटिंग पे गर्दन को आगे झुका के रखते हैं तो गर्दन की वर्टिब्रास में आगे की तरफ झुकाव आने लगता है। इसे अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती है। सर्वाइकल स्पाइन में, थोरेसिस स्पाइन में और लंबर स्पाइन में ये नेचुरल कर्व्स होते हैं। ये कर्व अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप कोई भी गलत पोस्चर में बैठेंगे तो ये बढ़ सकते हैं और इससे बढ़ने की वजह से आदमी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। उसमें उसको हैंड्स में पेन होने लगेगा, माइग्रेन होने लगेगा, आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी जैसी इफेक्ट होगी आपके जॉइंट का मोबिलाइजेशन कम हो जाएगा। लंबर स्पाइन में अगर सर्कुलेशन वीक हुआ, आप लंबे टाइम तक अगर बैठे हुए हैं तो लंबे टाइम तक बॉडी अंदर की तरफ धंसने लगती है ना। अंदर की तरफ धंसने लगने से इंटरवर्टिब्रल कॉलम में स्पेस रिड्यूस होने लगता है। जैसे ही वो रिड्यूस होता है आपके बटक्स में, आपकी पेल्विस एरिया में, आपकी हैमस्ट्रिंग में, काफ मसल्स में पेन आने लगेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो आपका सिर्फ एक ही पोस्चर की वजह से बन रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके पोस्चर की वजह से। मैं एक गुड पोस्चर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप गुड पोस्चर में किस तरीके से रहेंगे और अपना पोस्चर को किस तरीके से सुधारेंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होती है कि आप अपनी पोजीशन पे जब भी बैठें उसमें आफ्टर 30 मिनट बाद में उठ जाए, अपने पोजीशन को मूव करते रहें। और सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना होगा। स्ट्रेट रखने के लिए आपका हमेशा आपको पोस्चर एकदम स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके दोनों हैंड्स, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपका एल्बो टच होना चाहिए और आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स और पेल्विक मसल्स दोनों को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप एक छोटा सा कुशन को आप आपकी बटक मसल्स के नीचे की तरफ रख के भी उसको सपोर्ट दे सकते हैं। उससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और जो नेचुरल कर्व है लोडोसिस स्पाइन का वो मेंटेन रहेगा। और आपकी जो फीट है, दोनों फीट आपके पाँव जो है आपका ज़मीन पे टच होना चाहिए। अगर आपका टेबल का हाइट थोड़ा ऊपर है तो आप उसमें चाहे तो नीचे 2-3 इंच का आप सपोर्ट भी रख सकते हैं, पर आपका ऐसा नहीं कि आप क्रॉस लेग करके बैठें। आपको इस पोस्चर को स्ट्रेट रखने के लिए हमेशा दोनों फीट को ज़मीन पे टच करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग जिनकी ओबेसिटी होती है, जो मोटापा बढ़ जाता है, उन लोगों का पेट बाहर निकलने से स्पाइन लोडोसिस कर्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो चीज़ मेंटेन रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपना हेल्दी डाइट्स के ऊपर रखना पड़ेगा। आपको हमेशा हाई हील वाले शूज़ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हाई हील शूज़ पहनने से आपका पोस्चर और ज़्यादा मसल स्वेट ज़्यादा आने लग जाता है। तो आपको हमेशा शूज़ का सिलेक्शन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। लेटते वक्त जब भी अगर आपको पोस्चर को सुधारना है तो आप
ज़्यादा हार्ड बेड पे अगर नहीं सो पा रहे हैं तो आपका जो भी स्पाइन का वाला जो बेड है उस पर स्ट्रेट लेट जाएं। और जैसे पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि आपके घुटने के नीचे ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दें, या फिर आप कुछ ऐसा चेयर का कोई छोटा पार्ट हो, एक आध फीट का, इतना आप उसको ब्लैंकेट को फोल्ड करके आप जैसे घुटने के नीचे रखते हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने की कोशिश करते हैं। जो आपने पूरे दिन की जो एक्टिविटी की है उससे आपकी स्पाइन थोड़ा रिलैक्स मोड में जाएगी और आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे भी आप बच पाएंगे। अगर आप पोस्चर को सीधा रखेंगे, आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आदमी अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करें, अगर अपने शरीर को ही स्ट्रेट रख के अपने पोस्चर को अच्छे ढंग से काम कर ले तो वो ही एक एक्सरसाइज का रूप बन सकता है। पर आप गलत ढंग से अगर कोई गलत मूवमेंट्स करेंगे या आप कोई गलत मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आप गलत ढंग से अगर सिटिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको वो प्रॉब्लम कर सकती है। अपना बॉडी का पोस्चर इस तरीके से बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्केलेटन सिस्टम इस तरह से बना है कि हर वर्टिब्रा के बीच में स्पेस होता है और हर जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होती है। वो उनका एक प्रॉपर मूवमेंट्स के कारण तब वो कार्यरत होती है। अगर किसी भी आप गलत ढंग से बैठेंगे तो उसकी मसल्स कोर है उसका ज़्यादा वेट लेने लगेगी, ज़्यादा वेट लेके उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान में हम लोग ऐसे ही प्रकार के सभी मरीजों को देखते हैं जो कि पोस्चर से संबंधित प्रॉब्लम में है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम में है, पर वो उनको ये नहीं पता होता है कि ये सब प्रॉब्लम उनका पोस्चर की वजह से हुआ है। डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पाराशर का यही एम रहा है हमेशा कि वो किसी भी मरीज को बिना यहाँ से ठीक हुए भेजे। कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मरीज को हमने ठीक कर दिया पर वो अपना पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं और पोस्चर का ध्यान नहीं रखने के कारण दोबारा वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आप सभी से मैं यही एक निवेदन करता हूं कि आप अपने सभी को पोस्चर को स्ट्रेट रखें और हमारा जो डॉक्टर साहब का जो मिशन है एक हेल्दी इंडिया का, उनका एक ही मकसद है कि हमेशा हर एक स्वस्थ जो रहे, अपने परिवार के साथ में वो खुश रहे और अपना जीवन को बहुत अच्छे से आनंद के साथ में व्यतीत कर सके। आज ऑस्टियोपैथी का भी ये मानना है कि हम लोग पोस्चर को करेक्ट करके ही आगे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब तक कि अगर किसी का पोस्चर खराब है तो हम लोग उसका वैसे ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। हम लोग ऑस्टियोपैथी के माध्यम से फर्स्ट उसके पोस्चर को करेक्ट करते हैं, देन उसके अलाइनमेंट को सेट करते हैं, देन मसल्स को लूज करते हैं और धीरे धीरे नर्व्स का सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। तो जो फ्लूइड बाहर निकला था वो उसकी पोजीशन में आने लगता है। जैसे स्लिप डिस्क का केस है तो हम लोग उसको लंबे टाइम तक सिटिंग, स्लिप डिस्क आप देखा गया है जनरली जब भी स्लिप डिस्क होती है वो कभी भी इंजरी के जो केस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, पर जो पोस्चर बिगड़ने की वजह से मैक्सिमम आज हर आदमी इसी बीमारी से पीड़ित है कि हर घर में बैक पेन है, फिर धीरे धीरे वो बैक पेन जो है स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसका यही रीज़न है कि उसका पोस्चर को बिगाड़ते हुए वो अपने लाइफ स्टाइल को व्यतीत कर रहा है। जैसा ऑस्टियोपैथी में माना जाता है कि बॉडी स्वयं हीलअप होती है और वो स्वयं हीलअप तब होती है जब आप आपके पोस्चर को ठीक रखते हैं। तो हम लोग को सभी पोस्चर के ऊपर काम करके उसके बॉडी पोस्चर को, अलाइनमेंट को सीधा करने की कोशिश करते हैं, मसल्स को लूज़ करते हैं और फ्रेमवर्क को स्ट्रेट करते हैं। तो आप लोग अगर आप जब तक आपके पोस्चर को जहाँ भी हो, आप घर में हो कहीं भी हो, आप आपके पोस्चर को सीधा रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम से बन के नई प्रॉब्लम बनती है वो प्रॉब्लम नहीं बने और आप कभी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हो। अगर कोई बीमारी से आप पीड़ित भी होते हैं तो आप हमारी संस्था में आके वो हम लोग 2 से 3 सिटिंग में ही उसको कवर करके आपके अलाइनमेंट को सीधा कर देंगे। वो तब हो पाएगा तब आप आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखते हैं। फिर भी कोई डेली रूटीन के कारण अगर आपका वर्किंग लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो रहा है तो वो आप एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं। पोस्चर से संबंधित जो एक्सरसाइज है हमारे यहाँ पे आए हुए हर मरीज को वो एक्सरसाइज दी जाती है जिससे पोस्चर करेक्ट रखा जा सकता है और आने वाले टाइम की प्रॉब्लम को भी बचा जा सकता है। तो वो सब आप करते रहें और मैं आपको इसी तरीके से हमारी संस्था जो है आपको हमेशा सेवाएं देती रहेगी और इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हमेशा आप लोगों को हम लोग शेयर करते रहेंगे और आप हमेशा पाराशर हीलिंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा।